अगर आप लोग भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और कभी कभी आपके पैसे कट जाते हैं और वो कभी वापस नहीं आते हैं और आप गिव अप कर देते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मेरे साथ ये हो चुका है। 14 अगस्त को मैंने ओला कंपनी से एक कैब बुक किया था, जिसके बाद मैंने पेमेंट करने के लिए गूगल पे से उनको 2860 अमाउंट पे किया था। पहली बार मुझे मैसेज आया कि ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है। उसके लिए मैंने दूसरी बार उनको सेम 2860 अमाउंट पे किया था। दूसरी बार वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहा था, लेकिन बाद में जब मैंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसमें से जो पैसे थे वो 2 बार कट चुके थे। मैंने इसके रिगार्डिंग ओला कंपनी को कंप्लेन किया। उन्होंने एज यूजुअल बोला था कि हमें 7 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा, 7 दिन बाद पैसे खुद ही मेरे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। वो 7 दिन इंतज़ार करते करते 7 दिन में पैसे वापस नहीं आए। 7-8 दिन बाद मैंने मेरे बैंक से, जो केनरा बैंक है, उसमें मैंने कंप्लेन रेज किया कस्टमर केयर के थ्रू। उन लोगों ने उस पर कुछ भी नहीं किया। उन लोगों ने मुझे बोला कि 7 दिन में पैसे आ जाएंगे, 7 दिन में पैसे आ जाएंगे। ऐसे करते करते उन्होंने, मुझे लगता है, 1 महीने लगा दिए होंगे और मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले। इतने टाइम में इंसान गिव अप कर देता है, पर मुझे लगता है कि अगर मेरे पैसे गलती से कटे हैं तो मैं क्यों गिव अप करूं। तो मैंने उसके बाद बैंक के मैनेजर को कॉल किया और मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई कि मैंने ऐसे कंप्लेन रेज किया था और मुझे पैसे अभी नहीं मिले हैं। बैंक के मैनेजर ने मुझे बोला कि पहले उन्होंने बोला कि वो मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सामने वाला बैंक जो है वो रिजेक्ट कर दे रहा है कि पैसे नहीं है, और जो भी उन्होंने बहुत सारे बहाने बनाए। फिर थक के मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, और ये सब काफ़ी टॉर्चर जैसा होता है। आपको ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने होते हैं, इंसान इस पे गिव अप कर देता है, क्योंकि ये एक तरह का स्ट्रेस होता है। मैंने फिर भी गिव अप नहीं किया। उसके बाद मैंने पता किया, फिर मैंने आरबीआई के थ्रू कंप्लेन रेज किया। ये कंप्लेन मैंने, मुझे लगता है, सितंबर में रेज किया होगा। उसके बाद आरबीआई से जैसे एज़ यूजुअल बहुत टाइम बाद रिप्लाई आता है, कभी 1 महीने में कोई मेल का रिप्लाई आया। फाइनली कल जो मुझे मेल आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि वो मेरे जो पैसे 2 बार क्रेडिट हुए हैं, वो जो जिस बैंक में क्रेडिट हुए हैं, उस बैंक ने बोला कि उन्होंने मुझे पैसे वापस कर दिए हैं, और मेरा बैंक भी बोल रहा है कि पैसे वापस हो चुके हैं, लेकिन वो पैसे आज तक मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए हैं और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। आरबीआई ने बोला है कि कंप्लेंट क्लोज हो चुका है, क्योंकि वो बैंक के आंसर से सेटिस्फाइड है। मैंने बैंक के थ्रू और आरबीआई को सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजे थे। उसमें मैंने उनको अपने 14 अगस्त से जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं आज तक का सब सारा डाउनलोड करके, अकाउंट का डिटेल, जितने भी पैसे डेबिट और क्रेडिट हुए हैं, जो भी अकाउंट का ई पासबुक होता है, वो अटैच किया था। उन्होंने उसमें देखा है कि मुझे वो पैसे आज तक वापस नहीं मिले हैं। इसके बावजूद मेरा केस क्लोज कर दिया गया है, और मैं उनके क्लोजर 16(2)(a) और 16(2)(a) और 16(a)(2) के तहत मैं अब दोबारा कंप्लेन नहीं कर सकती। तो आप लोग मुझे बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। यहाँ बात पैसे की नहीं है, यहाँ बात इस चीज़ की नहीं है कि मेरे 2860 रुपये चले गए हैं। आप लोगों को लगेगा ये एक बहुत छोटा रकम है। ठीक है, ये एक बहुत छोटा अमाउंट है और मैं इसको जाने भी देती, लेकिन मैं क्यों जाने दूँ जब सामने से, जब मैं गलत नहीं हूँ। जब मुझे मैसेज आया कि मेरा ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, तब मैंने दोबारा पेमेंट किया है। इसके रिगार्डिंग कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, और मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी हेल्प करे। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए। ये कब तक चलता रहेगा?